अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है। अब 1.3 आपकी बेसिकली बेटा आपने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पता है हम लोग पढ़ रहे हैं। 1.2 के अंदर हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना सीखा। अब इसके अंदर आपने फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स कैसे बनाने हैं वो आपको इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो जो हमें नजर आ रहा है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। एक इसका स्केयर अपना स्केयर है, 4 किसका स्केयर है, 2 का, तो 2b का होल स्केयर आ गया। यहाँ तक तो हमें समझ आई, हमने लिख दी। लेकिन बेटे आपको याद हो तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। और बेटा हमने तकरीबन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यही फार्मूला इंट्रोड्यूस कराना होता है, क्योंकि ए स्केयर प्लस बी स्केयर का तो हमने डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। लेकिन अभी एक मसला है, यहाँ पर प्लस है, मुझे क्या चाहिए, माइनस। अब माइनस तो बनाना पड़ेगा। अब जरा समझिएगा बेटे, ये कॉन्सेप्ट आपने अगर समझ लिया तो आपके जितने सारे क्वेश्चन है मेजोरिटी में ये एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कैसे देखें, क्या प्लस को 2 दफा माइनस लिखा जा सकता है? मुझे बताएं, क्या प्लस को 2 दफा माइनस लिखा जा सकता है? यस, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोबारा से प्लस। अब मुझे उसका फायदा क्या हुआ, मैं अब आपको उसका प्रॉफिट दिखाती हूँ। ये माइनस मुझे चाहिए था, मैंने रख लिया। इस -1 को मैंने आयोटा बना दिया। आपको पता है ना आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो अब अगर आप ध्यान दो, ये बनेगा ए का स्केयर, 2b आयोटा का स्केयर। तीनों पे स्केयर है ना, तो मैंने कलेक्टिवली लिख दिया। बात समझ आई बेटे? हमारे पास माइनस नहीं था, मैंने प्लस को 2 दफा माइनस में तोड़ा। एक जो मुझे यूज करना था रख लिया, दूसरे को आयोटा बना दिया। ठीक है। अब इजीली आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर है। ये आ गया आपके पास आंसर। सिंपल था ना। चले अब जरा पार्ट 2 में देखें, यहाँ पे भी आपने सेम वही स्ट्रेटेजी लगानी है। मुझे बताएं 9 और 8, ये बन गया 3a का स्केयर। अब ये प्लस है ना, तो मैंने 2 दफा माइनस लिख दिया। 16 होता है 4b का स्केयर। ठीक है। 3a का होल स्केयर, ये बन जाएगा आयोटा स्केयर। उसके बाद अगेन ये 3a का होल स्केयर, 4b आयोटा का होल स्केयर। अब फॉर्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमने क्या बना दिया, इसके फैक्टर। हमारे पास सेकेंड डिग्री पे इक्वेशन थी, हमने उसको लीनियर में चेंज कर दिया। पार्ट नंबर 3 देखो बच्चे, उसी से मिलता जुलता है। सबसे पहले तो एक काम करो, 3 कॉमन ले लो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ गया। अगेन अब इसके बीच में माइनस नहीं है, तो मैंने 2 दफा माइनस लिख दिया। सेम स्टोरी, -1 को क्या लिखा जा सकता है, आयोटा का स्केयर, सो एक्स स्केयर आयोटा वाई का होल स्केयर। तो क्या फार्मूला बना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बेटे हमें ये बात तो पता है कि 144x क्या बनेगा, ये 12 का बनता है। यहाँ पे माइनस लगाया, 2 था माइनस। 225 बेटा बनता है 15 का स्केयर, 15y का स्केयर। अगला स्टेप क्या होगा, आप -1 को क्या लिख दोगे, आयोटा का स्केयर। और फिर अब हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, 15y आयोटा का स्केयर। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो 12x प्लस 15y आयोटा और 12x माइनस 15y आयोटा। यह आ गया आपका पार्ट नंबर 4 का भी आंसर। तो शॉर्ट से पार्ट थे जिसके अंदर हम लोगों ने एक्स और वाई के फैक्टर्स बता रहे हैं, कहीं मेन कॉन्सेप्ट इसमें आपने आयोटा इंट्रोड्यूस कराना है।
पार्ट नंबर 5। अच्छा अब जरा देखो तो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है लिखा हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें बच्चे। अब यहाँ पर देखो तो ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1 लिखा हुआ है। अब जो आपने फार्मूलाज पढ़े हैं जरा उन फार्मूलाज को याद करो। मैं यहाँ पे आपको याद करवाती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस के फार्मूले में आपने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली ये इनसे मिलता जुलता है और 2 के साथ यहाँ माइनस है तो ये वाला फार्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो समथिंग स्क्वायर प्लस स्क्वायर में आ रहा है, मेरे पास तो माइनस है। लेकिन मुझे एक बात पता है, मुझे क्या बात पता है कि -1 तो आयोटा स्क्वायर होता है। तो बच्चे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ +1 प्लस आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह मैंने लिख दिया प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब जरा देखें क्या ये फार्मूले की सिचुएशन बन रही है कि नहीं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये बनेगा ए का स्क्वायर, ये बना बी का स्क्वायर -2, ये ए और ये बी लिखती है मैं। अब देखें सेम वही चीज बन गई ना मेरे पास, ठीक है। अब इसको क्लोज कर लो। किस में क्लोज होगा, ए माइनस बी में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सेपरेट करके लिख दो क्योंकि हमने फैक्टर्स में लिखना है। ये आ गया आपके पास सोल्यूशन। बात समझ आई कि बेटे हमने इसको फार्मूले में क्लोज करना है, फैक्टर्स ही तो बनाने हैं, तो मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, ठीक है। ओके पार्ट नंबर 6 को देखो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दें तो क्या यहाँ पे भी यही फार्मूला डायरेक्ट बन रहा है। सो इट्स अ बिग नो, डायरेक्ट तो ये फार्मूला ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जरा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे और अपना फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। बेटा देखो z का स्क्वायर का मतलब है z स्क्वायर, ये आपके पास 2ab वाली टर्म है। बच्चे यहाँ पर ना बात में सिर्फ समझ के करना तो ज्यादा इजी होगा बजाय रफ तुक्के मारने के। अभी 6 है ना, 2 के टेबल में कैसे टूटता है, 2 into 3 प्लस, अब जरा फॉर्म चेक करो, a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो पीछे किसका स्क्वायर चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए। अब ध्यान दो ये 2b है, ये ab है, b कौन हुआ 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर ही नहीं है। ओहो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 13 को कैसे तोड़ते हैं 9 पे, 9 + 4, ऐसा ही है ना, 9 में 4 ऐड करो 13 आ जाता है। अब ये तीन आपके पास फार्मूला के लिए बन गए, z स्क्वायर 2 into 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अभी बेटा 4 को हम नहीं देख रहे, ये कुछ भी समझे, यहाँ पे कुछ भी आ सकता था। ये वाला आपके पास फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बना z + 3 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। चले ये चीज तो बन गई। अब देखो तो ये 4 है, 4 आगे बढ़ 2 का स्क्वायर होता है। मसला कहाँ आ गया, अगेन प्लस में आ गया। अब अगर प्लस में आ रहा है तो हमें क्या बनाना है यहाँ पे माइनस, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, उसके लिए आपको 2 दफा माइनस लिखना पड़ेगा, और फिर इस माइनस को आप चेंज कर दोगे आयोटा स्क्वायर में, 2 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, c + 3 का होल स्क्वायर 2 आयोटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इजीली फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे वो वाला भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। चलिए सो ये है a + b, a - b, ठीक है बेटे। ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर, जिसमें आपने पार्ट नंबर 6 में क्या देखा, फार्मूला और आयोटा दो चीजें मिक्स होके आई हैं। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप डिफिकल्ट होता जा रहा है, बट मुश्किल नहीं रहेगा ज्यादा, क्यों, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप पीछे से सीखते आ रहे हो। सबसे पहले आपने माइनस प्लस को 2 दफा माइनस लिखना सीखा, फिर आपने फार्मूले वाला क्वेश्चन देखा, अब वो दोनों फार्मूला और माइनस प्लस इकट्ठा आ गया, ठीक है। अगर तो आपने लाइन वाइज सारे पार्ट्स किए फिर आपको जरा भी मुश्किल नहीं होगी। ओके जी, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 में अगर आप देखो z स्क्वायर 4z + 5 है, अगेन वही फार्मूला वाली बात, z स्क्वायर तो आ गया, 4 को 2 और 2 पे तोड़ते होते हैं। अब ध्यान दो 2 फार्मूले का, a की जगह z आ गया,
बी की जगह 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 का स्क्वायर मिसिंग है। बच्चे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 5 क्या 4 पे टूट सकता है? यस, 4 और 1 पे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 4 होता है 2 का स्क्वायर। अब ये आपके पास पूरा फॉर्मूला बन गया, माइनस के साथ है, तो z माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब फिर से ये प्लस आ गया, तो बेटा दो दो माइनस लिख लो। तो z माइनस 2 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। बेटा 1 किसका स्क्वायर होता है? अपने आप का स्क्वायर होता है। तो ये बन गया z माइनस 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। बच्चे 1 लिखो ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो बेशक 1 लिख लो, आयोटा से मल्टीप्लाई होके वो आयोटा बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आपके पास बहुत सिंपल सा पार्ट नंबर 7 का सोल्यूशन था। ठीक है, आपने अगेन ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला सिचुएशन की। अच्छा, अब अगर आप देखो तो पार्ट नंबर 8 कैसा दिख रहा है, ये बात है ना। ओके, सो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटे सबसे पहले देखो तो 2z स्क्वायर है माइनस 22z प्लस 65, थोड़ी बड़ी बड़ी टर्म। सबसे पहले कि हम पर z स्क्वायर को बेटा हम सेपरेट करते हैं, इन अ सेंस इसके साथ का कोएफिशिएंट खत्म करें। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्रू आउट डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उससे क्या होगा, ये 2 पे जब डिवाइड होगा तो सिंपल z स्क्वायर रह गया, 22 11 रह जाएगा, 65/2। ठीक है, अब उससे बेटा ये हुआ है ना कि मैंने इसलिए जी स्क्वायर को सेपरेट किया है कि टू ए बी में हमें एग्जैक्ट पता हो कि बी क्या है, अदरवाइज हमें वो जी के साथ भी देखना पड़ना था। अभी के लिए ये सिचुएशन बनती है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने आगे कैसे लिखना है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दें, इसको बेटा पहले रफ में जरा देखें, जी स्क्वायर 11g प्लस 65/2। ठीक है, पहले जरा बेटा रफ में समझो, फिर मैं यहाँ पर नीट में कर दूंगी। यहाँ पर से तो आ गया z का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है, इसका मतलब है 2ab वाली टर्म तो ये लिखी हुई है। ये तो आपको पता है ना, हम तोड़ के कुछ ना कुछ भी लिख लेते हैं। अभी मसला 11g का, 11g लिखा हुआ है 2ab की जगह। ठीक है, हमें पता है a की वैल्यू z है, हमें पता है a की वैल्यू क्या है, z है। z तो z तो कैंसिल हो गया, तो यहां से अगर मैं b की वैल्यू पूछूं तो वो क्या है, 11/2। इसका मतलब है 11/2 का स्क्वायर मिसिंग है। जिस तरह आप लोग यहाँ पर ऐड करते हैं ना, 2 का स्क्वायर मिसिंग था तो हमने ऐड किया, 5 को इजीली तोड़ लिया। इसका मतलब है 11/2 का स्क्वायर मिसिंग है। ठीक है, ओके। अब 65/2 को 11/2 के स्क्वायर पे तोड़ेंगे कैसे, मुश्किल दिखने में लग रहा है ना। डेफिनेटली आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करते होते हैं, हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। लॉजिक समझ आ कि ना, 11/2 की लॉजिक क्या है। अब देखें, मैं लिखूंगी a का स्क्वायर माइनस 2a और b क्या है 11/2। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो 11z बचेगा, इसका मतलब मैंने करेक्ट किया। प्लस 11/2 का स्क्वायर मुझे चाहिए था, तो मैंने प्लस में भी लिख दिया और माइनस में भी लिख दिया, और साथ जो भी टर्म थी वो लिख दी। अब अगर आपको याद हो ना, तो ये रिलेटेड है उससे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, उससे भी आप ऐसे स्क्वायर कंप्लीट करते हो। एनीवेज, अब मुझे बताएं आपको प्लस वाले टर्म चाहिए माइनस वाली, प्लस वाली चाहिए ना, तो यहाँ से तो मैं फॉर्मूला क्लोज कर देती हूँ। ये ले, यहाँ से तो फॉर्मूला हो गया क्लोज। अब अगर आप देखो, अच्छा अच्छा बेटा सिर्फ डिवाइड तो नहीं ना करते होते, मल्टीप्लाई भी तो करते हैं। मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हम इक्वल करके चल रहे हैं, वो दोनों काम होता है। सो बाहर 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाहर भी आपके पास 2 है, इसके बाहर भी आपके पास 2 है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 डिवाइडेड बाय 4, 65/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा कैलकुलेटर उठाए, 121/4 65/2 लिखें, माइनस 121/4 लिखिएगा। सो z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर
ये वाली टर्म जब आप सॉल्व करते हो आपके पास आता है 9/4। ठीक है, अच्छा अब हमें ये बात तो पता है कि 9/4 तो स्क्वायर में लिखा चला जाएगा। अगेन इस प्लस का मसला है, हमने सीख लिया है प्लस को माइनस में चेंज करना। हम एक दफा माइनस लिखते हैं और एक दफा फिर से -1 लिखते हैं, ये बनता है 3/2 का स्क्वायर। ओके, तो z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर 3/2 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 क्या होता है आयोटा स्क्वायर। ओके, अब आपके पास फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। बेटा मैं जरा स्पेस थोड़ी सी फ्री कर लूं ताकि आपको यहाँ पर ओके सोल्यूशन करते हुए मुश्किल ना आए। चलो, तो ये बन गया 2 z माइनस 11/2 प्लस 3/2 आयोटा, फिर z माइनस 11/2 माइनस 3/2 आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ योर पार्ट। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पर क्या किया, पार्ट नंबर 8 के अंदर आपके पास जी स्क्वायर के साथ 2 आ रहा था, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई वाला बाहर रह गया, डिवाइड वाला अंदर चला गया और आपने इसको सॉल्व किया। अच्छा, अगर आप एक और बात, मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आपको समझ नहीं आई, आप सिंपल ये समझो मैंने 2 कॉमन लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखो तो हेडिंग क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर। लीनियर का मतलब है z की पावर 1। अभी तक भी हम लीनियर में ही कर रहे थे, देखो z 1 up। ओके जी, एनीवे सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटे। अब देखो तो आगे z³ प्लस 8, तो हमें क्या ये बात पता है कि 8 किसका क्यूब है, यस 2 का क्यूब है। तो हमें फॉर्मूला भी आता है, कौन सा फॉर्मूला, a³ प्लस b³ का। ठीक है, वो फॉर्मूला ये है कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। हमने फैक्टर्स ही बनाने हैं ना, आए फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले आ गया z प्लस 2। ठीक है बेटे, मैं z में जरा सी बार डाल रही हूँ ताकि z और 2 में आपको डिफरेंस नजर आए। a का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर माइनस 2 और z मल्टीप्लाई हो गए प्लस 2 का स्क्वायर। चलो, यहाँ तक तो स्टोरी समझ आती है। हमारे पास आ गया z प्लस 2, ये तो फैक्टर आ गया। अब इसको मजीद सॉल्व करना है, क्योंकि उन्होंने कहा लीनियर फैक्टर बताओ, इसको मजीद सॉल्व करो, z की पावर 1 नहीं रहनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूले की तरफ देखते हैं। बेटे z को मैं लिख सकती हूँ z का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो तो यहाँ पर b क्या है, अब 1 का स्क्वायर यहाँ मिसिंग है। ठीक है, 1 का स्क्वायर अगर मिसिंग है तो मुझे तो 1 चाहिए। 4 से 1 बना सकती हूँ, यस 1 और 3 पे तोड़ दिया मैंने। यहां से क्या हुआ, z प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1 तो अपना स्क्वायर है ना, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, पीछे रह गया प्लस 3। अच्छा, अब अगर आप ध्यान तो अभी भी ये प्लस है, मुझे किस में चाहिए, माइनस का साइन चाहिए होता है ना, तो मैं इसको आयोटा में ले जाऊंगी। मैं लिखूंगी z माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 दफा माइनस इंटू 3। अच्छा, अभी अब आपका सवाल ये एक होगा कि मैम 3 तो किसी का अंडर रूट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, तो आपको बताती हूँ। अभी हमें सिर्फ पहले वो आयोटा बनाने तो दें ताकि फॉर्मूला तो लगे। ये बन गया आयोटा का स्क्वायर। बेटा आप देखो, आपको अगर कोई नंबर किसी का अंडर रूट नहीं है, जैसे 25 5 का अंडर रूट हमें अंडरस्टूड पता है, लेकिन अब 3 तो किसी का अंडर रूट नहीं है, तो वो अपने अंडर रूट का तो स्क्वायर है ना। देखो आप क्या लिखते होते हो, अगर किसी कोई नंबर किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वो अपने स्क्वायर रूट का लाजमी स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने 3 को लिख दिया उसके अंडर रूट का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अब यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन नजर आएगा, ये ए टर्म और अंडर रूट 3 आयोटा आपकी दूसरी टर्म बन गई। चलो, अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। z प्लस 2 तो बाहर रह गया, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है, ये प्लस बी
ये ए है, ये माइनस बी, ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं आंसर। तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जिसमें आपने क्या करना था, इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं। आपने लीनियर फैक्टर बनाने थे, तो देखिए जी के ऊपर क्या आ गई, पावर 1 1, तो इसका मतलब है कि यही आपके लीनियर फैक्टर्स है। ओके, होप सो आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है जी क्यूब प्लस 27। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। सो जी क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, अच्छा अब फिर अगेन इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने फार्मूला भी पिछले टर्म में पढ़ा है, वही अप्लाई करते हैं, विच इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, अच्छा अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी प्लस 3, अच्छा अब यहाँ पे फार्मूला बनाना है, तो यहाँ पर देखो जी का स्क्वायर। अब इसमें 2 नहीं लिखा हुआ, तो डायरेक्टली तो मैं इसको तोड़ ही नहीं सकती, मैं साइड पे चेक करती हूँ। 2ab की जगह इन्होंने 3 दे दिया, 3z, जिसमें से एक टर्म तो हमें पता है z है, a जो है वो z है, z और z तो कैंसिल हो गया। b की वैल्यू कैसे आएगी, 3/2 से। चले अब मैं यहाँ पे देखें कैसे लिखूं, माइनस 2a और b। अब देखो 2 और 2 जब कैंसिल होंगे वापिस से 3z बनेगा, इसका मतलब है मैंने करेक्ट किया। इसको भी ब्रेक कर लिया, प्लस अब देखो ये 9 लिखा हुआ है, 9 की बजाय मुझे यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर चाहिए। अब 9 तो डायरेक्टली 3/2 के स्क्वायर पर टूटेगा नहीं, मैं क्या लिखती हूँ कि 3/2 का स्क्वायर मैंने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। ठीक है, प्लस 9 एज इट इज आ गया। बच्चे वाली बात समझे, मुझे यहाँ स्क्वायर पूरा करना था, तो मैंने ओपन किया जब इसको, तो मुझे पता 3/2 का स्क्वायर ही नहीं लिखा हुआ, तो मैंने वो प्लस भी कर दिया और माइनस भी। अब यहाँ पर देखें जी प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके अब जरा इसको ओपन कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9, कैलकुलेटर उठाएं, -9/4 प्लस 9 लिखें और मुझे आंसर बताएं। जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये सॉल्व करो तो बेटा आपके पास आता है 27/4। ठीक है, अब अगेन वही वाला मसला है, ये प्लस आ चुका है, आपको यहाँ पे कौन सी टर्म चाहिए होती है, माइनस की। सो z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर से माइनस 27/4। अब आप इसको आयोटा बना सकते हो, यस, z माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस, अब ये अंडर रूट में लिखना है। अब 27 तो किसी का अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट 27 आ गया, डिवाइडेड बाय, या बेटा 4 तो 2 का है, बट फिलहाल हम एक ही टर्म में लिखते हैं। अब एक काम करो, इकट्ठा लिख दो। आप कहो कि भाई अंडर रूट 27/4 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर। ये कैसे लिखा है फिर बता देती हूँ बेटा, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिखती है। ठीक है, चले ये आपके पास रफ बचता, यहाँ से देखें। अब देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। अब आप इजीली कह सकते हो z प्लस 3 z माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट 27/4 z माइनस 3/2 माइनस अंडर रूट 27/4 आएगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर पे जाओ, कैलकुलेटर पे अंडर रूट 27/4 लिखो, आपके पास सिंप्लीफाइड होके मिलेगा z प्लस 3 z माइनस 3/2 प्लस 3 अंडर रूट 3/2 आयोटा, z माइनस 3/2 3 अंडर रूट 3/2 आयोटा। अच्छा ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ये थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यहाँ तक भी लिख दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल रहे होगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यही वैल्यू आएगी एट द एंड। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखो तो आपके पास एक लंबी ओपन सी टर्म है। बच्चे इनको कैसे सॉल्व करना होता है मैं आपको सिखाती हूँ।
इसको सॉल्व करने के लिए आपने सिंपल ये देखना है कि जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें। देखें इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का, क्यों, इनमें भी यहाँ पे 2 बचेगा और 16 और 32 भी 2 का पेयर है। इन दोनों में क्या कॉमन है, z का स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों में 16 कॉमन है, z-2, ठीक हो गया। अच्छा अब फिर से आप देखो, अगर यहाँ पेयर बनाओ z-2 और z स्क्वायर प्लस 16 आ गया, यहां तक तो फिट है क्योंकि z की पावर 1 है, ठीक है, हमने लीनियर फैक्टर ही बना दिया। लेकिन ये पावर 2 है, इसको खत्म करना है। आपको पता है ये प्लस है, आपको कौन सा साइन चाहिए होता है, माइनस, 2 दफा माइनस लिख दिया। चलो ये बन गया z स्क्वायर माइनस, यहां से आ गया आयोटा स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ये बन गया z स्क्वायर और 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस, ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये ज्यादा सिंपल था ना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने कॉमन लिया और सिंपल फैक्टर बना दिया। ओके जी, पार्ट नंबर 4। अच्छा पार्ट नंबर 4 को अगर आप ध्यान दो, z की पावर 4 है, फिर z का स्क्वायर और 100 है। इसको बेटा आप ऐसे समझो कि जिस तरह आप सिंपल फार्मूला है a प्लस बी वाला समझते हो। कैसे, z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हम फैक्टर्स बना सकते हैं कि नहीं, बल्कि मैं आपको यहाँ पे फैक्टर्स सिखा देती हूँ, बजाय वो 2ab वाला फार्मूला कंप्लीट करने के फैक्टर्स बनते हैं। बेटा 100 का फैक्टर क्या होता है, 25 फोर्स, और 25 और 4 21 दे देंगे बेटे, यहाँ फैक्टर बनेंगे 25 z स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर 100, ठीक है, z स्क्वायर कॉमन आ गया, z स्क्वायर प्लस 25, 4 कॉमन आ गया। चलो ये क्या बनेगा, z स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर प्लस 25। अभी तक 2 फैक्टर्स तो बन गए, बट बेटा ये लीनियर नहीं है, लीनियर का मतलब होता है पावर 1। अच्छा ये तो सिंपल है, z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का, मुझे माइनस चाहिए, तो मैंने 2 दफा माइनस लिख दिया, ये बन जाएगा z प्लस 2 और z माइनस 2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। लेकिन इधर देखो, इस -1 की जगह मैं क्या लिखूंगी, आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा का स्क्वायर, तो 5 और आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला पुट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a प्लस बी, a माइनस बी, सो चारों के चारों फैक्टर्स आ गए विद पावर 1, ये आपके पास लीनियर फैक्टर आ गए। ठीक है, सो ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 5। बच्चे पार्ट नंबर 5 आपके पास है z की पावर 4 माइनस 16, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखें आप क्या लिखोगे, z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो क्या आएगा, ये a है बेटा, इस बार a z स्क्वायर है क्योंकि a का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। अच्छा अब उससे क्या होगा बेटे, यहाँ प्लस है, आपको फिर से माइनस चाहिए, आप 2 दफा माइनस लिख दो, यहाँ पे मसला नहीं है, पहले से ही माइनस है, सो ये बनेगा z का स्क्वायर माइनस 4 होता है 2 का स्क्वायर और ये आयोटा, सो ये 2 आयोटा का स्क्वायर बन गया। ये आपके पास यहाँ पे बेटा फॉर्मूला ओपन कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ये बनेगा z प्लस 2 और z माइनस 2। चलो यहाँ पे फॉर्मूला बनाए, z प्लस 2 आयोटा, z माइनस 2 आयोटा, z प्लस 2, z माइनस 2, ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया बेटे, सो आपके पास चारों फैक्टर्स आ गए और चारों फैक्टर्स की आपने सोल्यूशन कर लिया। अच्छा मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ।
अब इसमें आपके पास क्या है, Z4 आ गया। अच्छा बेटे यहाँ पे अगर फैक्टर्स देखो तो आपके पास बन रहे हैं, 4 वन जा 4 ना, तो 4 और 1 3 बन जाएंगे, 4Z² माइनस Z² माइनस 4। बेटा ये मिड टर्म ब्रेक से आप कहते हैं ना वो फैक्टर्स बनाए हैं। Z² कॉमन आ गया, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, आपके पास आ गया Z² -1 Z² +4। यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, इजीली कह सकते हो a + b a - b, क्योंकि 1 अपना स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपके पास प्लस है तो उसको माइनस करने के लिए 2 दफा माइनस लिखोगे, सो z + 1 z -1। यहाँ पर देखो -1 क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर, सो z + 1 z -1 z का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये मैं जरा z नीट कर दूं, ये z नहीं पाए लग रहा है वैसे तो, ये है z। ओके बेटे यहाँ से क्या आ गया, z + 1 z -1 a² - b², a + b और a - b, ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक हो गया। सो पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कोई और पार्ट्स हैं। यस पार्ट नंबर 7 और 8। पार्ट 7 को देखो, मिड ब्रेक देखो, 6 1 जा 6, तो 6 का क्या है, 3 2 जा भी 6 होता है, 3 और 2 5, बेटे 3 और 2 का फैक्टर बन गया, ठीक है। सो यहाँ से कॉमन ले लो, Z² कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया, ये बनेगा Z² + 2 Z² + 3। अब अगेन बेटा यहाँ प्लस प्लस है, हमें क्या चाहिए माइनस, तो हम क्या करेंगे, 2 दफा माइनस लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 दफा माइनस लिख देंगे। अच्छा अब देखो 2 और 3 किसके स्क्वायर होते हैं, अपने अंडर रूट के ना, यहाँ से आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, √2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ से भी देखो Z² √3 आयोटा बाहर है बेटे, उसका स्क्वायर। कैसे देखो, -1 तो आ गया आयोटा का स्क्वायर, 2 अपने अंडर रूट का आ गया, ठीक है। आप फॉर्मूलास पुट कर लो, a + b a - b, इधर भी फार्मूला सेम वाला फार्मूला लगेगा, 1 सेकेंड, तो आपके पास ये आ जाएगा a + b a - ये आपके पास सोल्यूशन है फॉर द पार्ट नंबर 7। अच्छा अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में बेटा आपके पास 3 9 और 6 9 और यहाँ 32 है। बेटे यहाँ पे फैक्टर्स बनते हैं, मैं आपको फैक्टर्स बताती हूँ कि आपके पास कौन से फैक्टर्स बनेंगे। ओके बच्चे आपके पास 81 और 49 बनेगा, 81 + 49 Z², ठीक है। अच्छा अब अगर आप कहो कि मैम हमें तो ये याद ही नहीं रहेगा कि इनमें कौन से नंबर्स के फैक्टर हैं, पहली बात तो ये है कि आप डिफरेंट नंबर्स अप्लाई करोगे, अगर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा कि 40 50 के करेक्ट सोल्यूशन बन, बट स्टिल आप चाहो तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला बना सकते हो। उसमें मसला सिर्फ इतना सा आता है कि बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि मैम वो तो Z² के ऊपर बन रहा था, तो हमने ये सिर्फ Z पे कैसे कर दिया। मैं आपको रफ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग कर लो। आप ये लेट कर लो कि Z² जो है वो x है, ठीक है। z की पावर 4 क्या बनेगी, x², ये क्या बना x² 32x। चलिए अब देखिए, अब इजीली यहाँ से x तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो जो x आएगा उसको Z² कह दें, तो फिर आपके पास दोबारा से फैक्टर्स बन जाएंगे। बट अभी क्योंकि मैंने आपको क्वाड्रेटिक के थ्रू करवा रही हूँ उसके मिड टर्म ब्रेक के, तो फिर मैंने उसी को कंटिन्यू किया, चलिए ताकि आपका मोमेंटम ना खराब हो। यहाँ से आप कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, Z² -81
जी स्केयर कॉमन, जी तो नहीं आएगा, 49 कॉमन आएगा, 49, जी स्केयर माइनस 81, सो जी स्केयर प्लस 49, जी स्केयर माइनस 81। ठीक है, चले यहाँ पे तो आप इजीली फॉर्मूला बना लोगे, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस लेने के लिए दो दफा माइनस डाल लें, और यहाँ पे माइनस डालने की जरूरत नहीं है। ये क्या बनेगा, जी का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस वन और दिस वन। ये आ गया आपके पास पार्ट नंबर 8 का भी सोल्यूशन। आपके जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके 8 ही पार्ट्स थे जो कि हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, जरा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, जरा पढ़ें। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस, ठीक है, आपने इसका रूट फाइंड आउट करना है, एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, और आपने उसके लीनियर फैक्टर्स लिखने हैं। लीनियर का मतलब है कि पावर 1। अब अगर आप ध्यान करो तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 जैसा है, सिर्फ ये था कि 2 में स्टेटमेंट नहीं थी, इसमें स्टेटमेंट लिखा गया, बात एक ही है कि आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम अपनी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। जी की पावर 4 7 जी स्क्वायर 144, ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखो, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 16 9 सा 144, सो जी का स्क्वायर 16 और 9 आ गया। बेटा ये प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस में आएगा, ठीक है। मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दी बेटा। 144 किस पे डिवाइड होता है, 9 पे डिवाइड होता है, 16 आता है। यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये जी की पावर 4 है, तो जी स्क्वायर प्लस 16, और यहां से आपने माइनस 9 कॉमन ले लिया, जी स्क्वायर प्लस 16, आपके पास आ गया जी स्क्वायर माइनस 9, और यहां से आ गया जी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये तो इजीली हो जाएगा ऐसे, लेकिन यहाँ पर देखो तो ये प्लस है, आपको क्या चाहिए माइनस, तो दो दफा माइनस लिख दिया, ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस, यहां से क्या बनेगा जी स्क्वायर 4 आयोटा का होल स्क्वायर, सो जी प्लस 3 जी माइनस 3 जी माइनस 4 आयोटा जी प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, ये तो आ गए। अब बच्चे आप इसको लिखते हैं ऐसे हो, क्योंकि उन्होंने आपसे कहा ना रूट्स, आपने रूट्स बताने हैं। लीनियर फैक्टर में तो हमने लिख दिया, ठीक है, ये आपके लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा रूट पे लिखे। रूट का मतलब होता है इन टर्म को बारी बारी 0 के इक्वल किया, तो z माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 0, z प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 0, z माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0, और z प्लस 4 आयोटा। तो आप कहोगे हेंस रूट्स आर, आपके रूट्स क्या बने 3 माइनस 3 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटे। फैक्टर्स आप इस तरह लिखते हो, और रूट्स का मतलब होता है उसको 0 करके आपने बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब उन्होंने आपको मेथड खुद डिफाइन किया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई और मेथड की तरफ नहीं जा सकते। चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, ये 2 खत्म करना है, तो चले काम करें, 2 कॉमन ले लें, जी स्क्वायर आ गया माइनस 3, इसके पास तो 2 नहीं है, डिवाइड में लिखा जाएगा, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे हो गया खत्म। आपके पास रह गया जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी प्लस 2। अच्छा,
अब बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर आपने बी का स्क्वायर पूरा करना है। अगेन रफ पे आ जाए, पहले यहाँ पे लिख लें जी का स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ बी आएगा और फिर उसी बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और उसी बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट से आपको इजीली समझ आ जाएगी। 2c, अब यहाँ से देखते हैं कि बी क्या बनता है। उन्होंने 3/2 दिया हुआ है और ये 2ab की जगह लिखा है। ओके बेटे, a की वैल्यू तो मुझे पता है, यहाँ से z है, ये तो खत्म हो गया। b चाहिए, 2 डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली 3/4 की बात हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3/4। देखें 2 और 4 की कटिंग हो तो 2 ही बचता है। सो 3/4 और 3/4। बच्चे इसको फिर से समझो, 2ab की जगह ये वाली टर्म लिखी हुई है, तो हमें तो सिर्फ a z का पता है, वो कैंसिल हो गया। b की वैल्यू फाइंड आउट की विच इज 3/4। चले अब आगे इसको सॉल्व करते हैं बेटे। ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सो a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 9/16 प्लस 2। कैलकुलेटर उठाओ, माइनस 9/16 प्लस 2 लिखें। ठीक है, आपके पास आएगा, ये बनता है प्लस 23/16। ये प्लस हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा माइनस। सो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23/16। अच्छा बेटे, अब देखो इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। सो z माइनस 3/4 के स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ गया और यहाँ पर 23/16 के ऊपर भी अंडर रूट आ गया। z माइनस 3/4 विल बी इक्वल्स टू, बच्चे अंडर रूट खत्म हो तो प्लस माइनस आता है। 23 का अंडर रूट तो हमें नहीं पता, 16 का अंडर रूट हमें 4 पता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अंडर रूट में -1 भी आ गया। तो आपको पता है कैलकुलेटर पे -1 अंडर रूट में तो चलता ही नहीं है, तो वो किसको कहते हैं, आयोटा को। मैंने आयोटा कह के बाहर कर दिया 23 और 16। ये टर्म माइनस हो रही है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, 23/4 आयोटा। तो ये आ गया आपके पास सोल्यूशन। ऐसे लिख लो या फिर 4 कॉमन करके लिख लो, बात एक ही है, दोनों आपके पास आंसर है। आप जो सा मर्जी कंसीडर करना चाहो आप कंसीडर कर सकते हो। ये था आपका पार्ट नंबर 1। सेकंड वाला देखते हैं बेटे। यहाँ पर देखो आपके पास जी स्क्वायर -6 तो 2 पे इजीली टूट सकता है। 2 कितने पे टूटता है, 3 पे। अब खुद देख लो, 2 ये a है तो b कौन है, 3। 3 का स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो मैंने 9 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा, c स्क्वायर 2/3c प्लस वाला मुझे चाहिए, इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आता है 21। अच्छा ये फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -21, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो बेटा z -3 के ऊपर जो स्क्वायर है उस पर भी अंडर रूट आ गया और अंडर रूट आ गया 21 पे भी। यहां से आ गया z -3 इज प्लस माइनस 21 को क्या लिखा जाता है, 21 ही लिखा जाएगा। अब जो इसके अंडर रूट के अंदर -1 है वो क्या बन जाएगा, आयोटा। सो z विल बी इक्वल्स टू +3 अंडर रूट 21 आयोटा। ये उससे भी ज्यादा सिंपल पार्ट था, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ब्रेक कर रहे थे 2 की टर्म पे वो बहुत इजी था, 3 पे टूटा था। ये था आपका पार्ट नंबर 2। बेटे आप पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में है 3 समथिंग। सबसे पहला स्टेप, ये 3 तो खत्म करें ना, कॉमन ले लें, जी का स्क्वायर। ओके 18 में से जब कॉमन आएगा 3 6 है 18 और 50 के पास है नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा।
3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो खत्म हो गया। क्या 6 2 पे टूट सकता है? यस, 2 3 जा। चलिए, ये तो हमारे पास आसानी होगी। अब जरा फॉर्मूला देखें, ए स्केयर माइनस 2, ये ए और ये बी कौन है? 3, तो 3 का स्केयर नहीं अवेलेबल, तो हम 3 का स्केयर बना लेते हैं। मैंने ऐड भी कर दिया 3 का स्केयर और मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 3 का स्केयर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमें बात समझ आती है। अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा स्टार्टिंग वाला, इसको फॉर्मूले में हम क्लोज कर सकते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं बेटा जी। अब यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले को क्लोज कर लेते हैं। अब फॉर्मूला कैसे क्लोज होगा, जरा लिखें, z माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अभी अब क्या हम करने वाले हैं, हम ये कह सकते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 9 प्लस 50/3। बेटा कैलकुलेटर उठाओ, माइनस 9 प्लस 50/3 करके देखो, आपके पास आएगा प्लस 23/3। ठीक है, ये टर्म प्लस हो रही है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगी? माइनस। अब स्केयर खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? स्केयर रूट। सो लिखें, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। सो z माइनस 3 के स्केयर के ऊपर भी अंडर रूट आ गया, 23/3 के ऊपर भी अंडर रूट आ गया। सो z माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस अंडर रूट में आया तो वो आयोटा बन गया, बाकी टर्म पॉजिटिव आ गए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो तो ये माइनस हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस माइनस 23/3 आया। ठीक है, ओके बेटा। अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि आप नीचे वाले 3 को सॉल्व करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, बट ये आपके पास आंसर बेटा बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ एक दो स्टेप और बता रही हूँ, 23 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। मैं सिर्फ डिनोमिनेटर से अंडर रूट खत्म करना चाह रही थी। 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया 69, 3 का स्क्वायर 9, तो वो 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ एक और उसकी छोटी सी एक्सटेंशन थी कि अंडर रूट डिनोमिनेटर में ना आए, बस। अगर आप यहाँ तक भी लिखते तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 भी देखने में इजी लग रहा है। चलें अब इसको ब्रेक करते हैं। एक का स्क्वायर 4 2 पे टूटता है, यस, 2 into 2। चले अब देखो, ए का स्क्वायर 2ab, 2 का स्क्वायर मिसिंग है ना, सो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो मैं यहाँ पे प्लस भी कर देती हूँ 2 का स्क्वायर, मैं माइनस भी कर देती हूँ 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब आपका एक सवाल ये होगा कि मैम आपने ये क्यों नहीं किया कि 9 माइनस 13 कर दें? बेटा एक ही बात है, सॉरी 9 प्लस 4 लिख दें तो वो भी 13 नहीं बनेगा, तो बेटा एक ही बात है, आप ऐसे कर लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो ये z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 13, सो ये बनेगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब अगर आप ध्यान करो यहाँ पे 9 प्लस 4 लिखा होता आपने, 9 एज इट इज आ गया, 4 फॉर्मूले में यूज हो गया। चलिए ये टर्म यहाँ प्लस हो रही है, इस साइड पे माइनस हो जाएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये बनेगा अंडर द रूट z प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 9। अच्छा जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, z प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, बेटा अंडर रूट 9 से तो आ जाएगा 3, माइनस की वजह से आ जाएगा आयोटा, सो माइनस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। ये है आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर यू पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट सा था, सिंपल सा था। होप सो कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट 5। सबसे पहले 2 खत्म करें। आपके पास क्या आ गया? जी स्क्वायर 3z और 9/2। ठीक है,
बेटे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखें z का स्क्वायर 3z 9/2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें 2 नहीं है डायरेक्टली, तो ये ब्रेक तो हमने करना ही करना है, तो हम सेपरेट में चेक कर लेते हैं। 2ab की जगह 3z लिखा है, ऐसा ही है बेटा। ये बहुत इजी ट्रिक है, ये समझ लें तो ये आपको हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर में बहुत हेल्प करेगी, और बच्चों को कंप्लीटिंग स्क्वायर ही सबसे मुश्किल लगता है। 2ab की जगह ये लिखा हुआ है। अब हमें a की वैल्यू पता है, क्या पता है, z। तो z और z तो कैंसिल हो गए, b का आंसर क्या आ गया, 3/2। तो इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ठीक है। अब अगर ध्यान करो, देखो 2 और 2 कैंसिल हो, 3z बचता है, इसका मतलब है आपने करेक्ट लिखा है। b मुझे पता चल गया, तो मैंने b का स्क्वायर ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, और ये प्लस 9/2 एज इट इज। शुरू वाले को फॉर्मूला बना ले, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9/2, ठीक है। ये बनेगा अब आपके पास z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। बेटा कैलकुलेटर पे ये टर्म डालो, आपके पास आता है प्लस 9/4। ये प्लस हो रहा है, दूसरी वाली साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। चलिए ये आपका रफ वर्क है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। चलिए अब इसके बाद क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इस पे भी अंडर रूट आ गया, माइनस 9/4 भी आ गया। बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट होता है 3, 4 का अंडर रूट होता है 2 और -1 का आयोटा। ये माइनस प्लस हो रहा था, इस साइड पे माइनस हो गया। अब आप चाहो तो इसे भी आंसर कह दो, और आप चाहो तो इसे कंबाइन में भी लिख लो, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये दोनों आंसर्स हैं, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, पार्ट नंबर 6 आ गया। बेटा पार्ट नंबर 6 में आपने क्या करना है, आपके पास स्टार्टिंग में 3 आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ओके। जब 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z का स्क्वायर 5/3z 7/3z, ओके। अच्छा z तो नहीं आएगा ना, सिर्फ 7/3 आएगा। ये आ गया आपके पास। अब ये नहीं टेंशन लेनी कि बहुत मुश्किल लिख रहा है या कुछ भी नहीं होता। 3 मल्टीप्लाई और 0 पे डिवाइड हो गया, आपके पास ये वाली टर्म रहेगी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या स्टेप बताया, अगर ये 2 में इजीली ना टूटे तो आपने 2ab से इसको तोड़ना है। सो 2ab की जगह लिखा हुआ है 5/3, ठीक है। a की वैल्यू आपको पता है z है, यहां से भी आ गया 5/3 से। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइड कर दे, b आपके पास बेटा 5/6 होता है। चलिए अब जरा इसको लिख के देखें, a का स्क्वायर माइनस 2a और b क्या आया 5/6, और अब 5/6 का स्क्वायर ऐड भी करूंगी और 5/6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करूंगी। चलो अब देखते हैं क्या मैंने ठीक निकाला है कि नहीं। बेटा 2 और 6 की कटिंग करो तो क्या आता है 3, 5/3 बिल्कुल सही है। तो ये क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7/3। अच्छा जी अब कैलकुलेटर उठाओ बच्चे, ये दोनों वैल्यूज उसमें डालो, तो देखो आपके पास क्या आता है। तो मैं अगर आपको यहाँ से वैल्यू बताऊं तो वो आपके पास बनती है 59, प्लस में बनेगी 59/36। अब ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलें, सो 5
z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 59/36। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या बनेगा, z माइनस 5/6, ठीक है, और यहां से अंडर रूट में आ जाएगा 59/36, ये कैंसिल हो गया। अच्छा जी, अब 59 का तो अंडर रूट खुद ही है 59, 36 का हमें पता है 6 होता है, और माइनस की वजह से आ गया आयोटा, ये माइनस हो रही है टर्म, इधर आके प्लस हो गई 59/6 आयोटा, ये आ गया आंसर। अब अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो या फिर आप इसको कंबाइन करके लिखना चाहो, बात आपके पास एक ही है। ठीक है, ये या फिर ये दोनों आपके पास आंसर है। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 के आपके 6 ही पार्ट थे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने आपको बस कह दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपने सॉल्व करना है जो जैसे आपको मेथड ठीक लगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। z की पावर 4 माइनस 16, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा, अगर आपको याद हो तो सेम ये वाला हम क्वेश्चन पहले सॉल्व भी कर चुके हैं, 16 वाला। एनीवेज, क्या मैं इसको स्केयर का स्केयर लिख सकती हूँ ऐसे। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला बनेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, चलो फार्मूला बना दो। सो ये a प्लस 4 a माइनस 4, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, प्लस में तो हम मजीद फार्मूला नहीं बना सकते, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। कैसे, 2 दफा माइनस लिख के, और ये इसमें कोई मसला नहीं है, ये एज इट इज लेके चलो। अच्छा, ये क्या बनेगा, जी का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि -1 आयोटा स्क्वायर होता है ना बच्चे, ये हम बार बार कर रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला बन गया। चलो यहां से आ जाएगा z माइनस 2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा, z प्लस 2, z माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू योर सोल्यूशन। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि अभी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो आपने सारे पार्ट्स को इक्वल टू 0 करना है। दिस टर्म इक्वल टू 0, ये आ गया। सो यहां से आपके पास -2 आयोटा आ गया, यहां से आपके पास -2 आ गया, सिंपल वाला। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीट करके लिखते हैं बच्चे। और z -2 को अगर आप 0 कहो तो z प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो आपके पास रूट्स आ गए, आप लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड रूट्स आर, क्या है रिक्वायर्ड रूट्स, 2 -2, 2 आयोटा -2 आयोटा। ठीक हो गया, तो ये आ गया आपके पास फाइनल सोल्यूशन, क्योंकि आपने इसको पूरा सॉल्व करना है। रूट्स को ओपन करेंगे। पार्ट नंबर 2। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पे z भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। z की पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 तो बेटा उस साइड पे जाके खत्म हो जाएगा, लेकिन z तो डायरेक्ट नहीं ना खत्म हो सकता। चलो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है। तो सिंपल सा फार्मूला है, जी स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी या a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, चलो पावर 4 से पावर 2 भी आ गई। अब मजीद फार्मूला बनाने के लिए यहाँ माइनस चाहिए, तो आपको पता है कि आप 2 दफा माइनस लिख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आप 3 का स्क्वायर लिख दो। ये z है तो ये z माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी।
सो यहाँ पर भी फार्मूला ओपन कर दें, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये आ गया जी प्लस 3 और जी माइनस 3। अब हमें ये सारे रूट चाहिए होंगे, तो बेटा सबको बारी बारी जीरो कह दो। जी जीरो, जी प्लस 3 आयोटा जीरो हुआ, तो माइनस 3 आयोटा आ गया। सो यहां से आ गया प्लस 3 आयोटा, ठीक है। जी आ गया माइनस 3, और यहां से जी आ गया प्लस 3, ठीक है। सो अब यहाँ पे कह दो कि रूट्स आपके पास क्या आ गए, 0 प्लस 3 माइनस 3, 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 2 का, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और उसमें आपके पास क्या डेटा गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3, अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास आता है जी 5 भी कॉमन आ रहा है, जी भी कॉमन आ रहा है। जी की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, 5 तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ जी रह गया। अच्छा जी, स्केयर बनाते हैं, जी स्केयर का स्केयर 1 तो अपना स्केयर होता है, तो क्या फार्मूला बनेगा, ये ए है प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ माइनस कैसे बनेगा, दो दफा माइनस लिखने से, ठीक है। अच्छा, आप साथ 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट अभी मैं लिख रही हूँ। चलो, ये बनेगा जी, जी स्केयर माइनस 1 आयोटा का स्केयर, और ये तो फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस, तो ये बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। कैसे, जरा समझे, एक मिनट, ये मैं लिख लूँ। ओके बेटे देखो, 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा, अब इस सारे को बारी बारी क्या कर दो, जीरो के इक्वल लिख दो। चलो, जी भी जीरो आ गया, जी प्लस आयोटा भी जीरो आ गया, जी माइनस आयोटा भी जीरो आ गया, जी प्लस 1 भी जीरो आ गया, जी माइनस 1 जीरो आ गया। चलो, सो रूट्स क्या आ गए, 0 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये है आपके रिक्वायर्ड रूट फॉर योर पार्ट नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। अच्छा, पार्ट नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा बच्चे, इसमें आपके पास कॉमन आ जाएंगी चीजें। यहाँ पर देखें जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे +1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, जी माइनस 5 जी स्क्वायर +1, प्लस है तो हमें तो माइनस चाहिए होता है, आप क्या करोगे, दो दफा माइनस लिख दोगे, जी माइनस 5, ये क्या बनेगा, जी स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखो 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला बन गया जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा। अब आप बारी बारी इनको जीरो कह दो, यहाँ से जी की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ से जी की वैल्यू माइनस आयोटा आ गया, यहाँ से जी की वैल्यू प्लस आयोटा आ गया, ठीक है। सो रूट्स क्या आ गए, रूट्स बन गए 5 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। ये 3 है आपके रिक्वायर्ड रूट्स, विच इज योर पार्ट नंबर 4। आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं बच्चे, पार्ट नंबर 5। 5 को सॉल्व करते हैं। अब ये 5 कैसे सॉल्व होगा, हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। 21 4 जा 48, ठीक है। 21 4 जा 84, बच्चे 84 को तोड़ेंगे तो 84 जब टूटेगा तो आपके पास आएगा 28 और 32, ठीक है। +3, 28 3 जा 32 नहीं बेटा, सिर्फ 3 आएगा, ठीक है।
28 और 3 से 25 बन जाएगा। 4z कॉमन ले लें तो आएगा यहाँ पर z स्क्वायर -7 प्लस 3 कॉमन ले लो z स्क्वायर -7। ठीक है बेटे, चलो ये बन जाएगा 4z प्लस 3 z स्क्वायर -7। चलो अच्छा बच्चे, अब जरा यहाँ पे जरा समझिए करें, देखें इसको कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो ये प्लस है, हमें माइनस चाहिए, पहले माइनस बनाते हैं फिर फॉर्म में आपको बना दूंगी। माइनस का मतलब है 2 दफा दिस वन। ये देखो ये z का स्क्वायर है, 7 किसका स्क्वायर है, अपने अंडर रूट का ना। चलो बेटा आप जरा इस चीज को समझो, ये कैसे लिखोगे, 2z का होल स्क्वायर फिर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। समझ आई कैसे, इसकी जगह आयोटा आ गया ना, तो 3 किसका स्क्वायर है, अपने अंडर रूट का। ये फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। यहां से बनेगा 2z माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, 2z प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, z प्लस अंडर रूट 7, z माइनस अंडर रूट 7। ये सारी टर्म आ गई बेटा, 1 बाय 1 इन सबको 0 के इक्वल पुट कर दो। ओके जी, यहाँ पर हम इनको 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, देखो 2z माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, जब 0 के इक्वल पुट होगा, ये माइनस है इस साइड पर प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 आ गया। 2z अगर माइनस अंडर रूट 3 आयोटा 0 के इक्वल होगा, अच्छा प्लस वाला करते हैं ना, ये माइनस हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 आयोटा। ठीक है, फिर आ गया 7, तो z आ जाएगा माइनस अंडर रूट 7 और इधर से आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहां से मैं अगर आपसे रूट्स पूछूं, रूट्स क्या है, एक आ जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 बाय 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके 4 रूट्स आ जाएंगे पार्ट नंबर 5 के। पार्ट नंबर 6, अब पार्ट नंबर 6 को अगर आप देखो तो इसमें आपके पास सारी टर्म्स आ रही हैं, तो हम कॉमन ले लेते हैं। z स्क्वायर कॉमन आ गया, z प्लस 1, यहां से भी z प्लस 1 ही है, तो z स्क्वायर प्लस 1 और z प्लस 1। बेटा यहाँ पे प्लस है तो हमें क्या चाहिए, माइनस, 2 दफा माइनस लिख दिया। अच्छा अब ये गलती मत करना कि इधर भी प्लस माइनस करो, क्योंकि z की पावर ऑलरेडी 1 आ चुकी है, तो ये हमारा फैक्टर तैयार है। ये बनेगा z माइनस आयोटा, ये चलें z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लिख लो एक दफा, तो ये बनेगा z प्लस आयोटा, z माइनस आयोटा, z प्लस 1। ठीक है, अब बारी बारी इनको 0 के इक्वल पुट कर दो, यहां से आ जाएगा माइनस आयोटा, यहां से आ जाएगा प्लस आयोटा और यहां से आ जाएगा -1। तो ये आपके तीनों रूट्स आ गए हैं, बल्कि साइड पर दोबारा से लिख दें, माइनस आयोटा प्लस आयोटा -1। ये तीन आपके पास सोल्यूशन आ गए, और ये सोल्यूशन किसके हैं, आपके पार्ट नंबर 6 के। ओके जी बेटे, इसके 6 ही पार्ट थे, वो हो गए खत्म। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपने पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, ये उसके 3 जीरो हैं और वो 1 पे 20 आंसर देता है। अब बेटे जरा समझें, ठीक है, आपने जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपके पास पॉलिनोमियल गिवन था, आप उसके जीरोस, बेटा रूट्स को हम जीरोस भी कहते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास ये रूट्स आते हैं ना, -1 माइनस आयोटा आयोटा -1, ये उसके जीरोस होते हैं। अच्छा, हम रूट्स फाइंड आउट कर रहे थे, अब रूट्स उन्होंने दे दिए, तो वो आपसे कह रहे हैं हमें जरा पॉलिनोमियल तो लिख के दिखाएं। चले बेटा मैं आपको बताती हूँ ये कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो जरा फैक्टर्स बना लो ना, अब इसको जरा कंपेयर करो। आपके पास ये रूट्स कहाँ से आए थे, फैक्टर से आए थे, और फैक्टर से पॉलिनोमियल बनाना,
इसका मतलब है हमें फैक्टर्स की फॉर्म लिखनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या कहोगे, गिवन जीरोस, गिवन जीरोस कौन कौन से हैं, 3 -2 आयोटा +2 आयोटा। ओके, तो बेटा हम क्या करते थे, ये किसके आंसर है, जी के हैं, Z3 है, Z -2 आयोटा है, Z2 आयोटा। अब ये कैसे आता था, अब फिर से बेटा मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ, ये कैसे आया था, इस साइड पर प्लस हो रहा था, दूसरी साइड माइनस होता था, यानी कि इक्वल टू 0 लिखते थे। चले अब इसके अकॉर्डिंग जरा इसको लिखें, ये +3 है, पहले क्या था ये -3, ये क्या था +2 आयोटा, और ये क्या था -2 आयोटा, तीनों इक्वेशंस आ गई। चलो हमारे पास रूट वो फैक्टर्स तो बन गए, तो आप लिखोगे सो द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 विल बी, ठीक है। अब वो कैसी होगी बेटा, P ऑफ Z विल बी इक्वल्स टू A Z -3, बेटा मैं आपको भी समझाती हूँ मैंने A क्यों लिखा है, इसकी रीजन भी देती हूँ। चले अब जरा देखो मैंने क्या किया, वो तीनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके लिखे, वापस पीछे हो तो कैसे आया था, पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व करते करते फैक्टर्स बनाए थे, फैक्टर 0 की इक्वल पुट करने से जीरोस आए थे, रूट्स आए थे। अब वापस स्टेप आया, रूट से फैक्टर्स बनाए और मैंने उन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही था मल्टीप्लाई हुआ में। अब यहाँ पे मैंने साइड पर ए लिखा है, अब इस ए का क्या मतलब है बेटा, ए कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, क्योंकि कैसे, वापिस आओ, यहाँ पर भी वापिस आओ, मैं आपको एक पार्ट बताती हूँ, ये वाला देखो, आपके पास यहाँ स्टार्टिंग में 5 था ना, एक कांस्टेंट नंबर, वो आपने 0 के साथ डिवाइड करके खत्म कर दिया, आपने आगे से क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन बेटा स्टार्टिंग में तो वो 5 यूज होगा ना, तो हम उस कांस्टेंट को ए से डिनोट करते हैं, कि कोई ना कोई हो सकता है कांस्टेंट हो, और अगर नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये फाइंड आउट कैसे होता है, मेन बात ये है, ये आगे स्टार इक्वेशन बिल्कुल तैयार है, सिर्फ ए नहीं है, ए हम यहाँ से यूज करते हैं जो हमें कंडीशन गिवन होती है, तो यूजिंग कंडीशन, क्या कंडीशन है कि z की जगह 1 पुट करो तो 20 लिखा जाता है। चलो इस साइड पर क्या आ गया 20, a की जगह क्या आ जाएगा हमें नहीं पता, z की जगह 1 है, सो 1 -3, 1 + 2 आयोटा, 1 -2 आयोटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सो 20 विल बी इक्वल्स टू -2 a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो 20, अच्छा बेटा ये 2 और 20 कैंसिल कर, या 2 यहाँ पे डिवाइड कर दो, -2 यहाँ डिवाइड मैंने कर दिया, a रह गया 1 -4 आयोटा स्क्वायर -10, बेटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और ये माइनस क्या हो गया +1, ठीक है 4, चलो ऐसे नहीं रुको, ये आयोटा स्क्वायर -1 है ना वो, और ये माइनस प्लस हो गया, 4 और 1 5, 5 डिवाइड हो जाएगा, तो एक आंसर क्या आ गया -2। तो आप ये समझो कि क्वेश्चन में कहीं वो -2 था जो आपने कॉमन लेके डिवाइड किया, ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। एनीवेज 14 स्टार, आपके पास पॉलिनोमियल तैयार हो गया -2 z -3 z + 2 आयोटा z -2 आयोटा, ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनको, ये तो फैक्टर्स मैंने लिख दिए, आंसर तो नहीं कहेंगे ना अभी, एक सेकेंड, अब आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है और वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी डिग्री 3 है, 3 का मतलब है क्यूब आएगा। ओके बेटा जी, अब इसको आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, P ऑफ Z विल बी इक्वल्स टू -2 z -3, बेटा a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा -2 z -3 z स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर -2 z -3 z स्क्वायर,
बेटा आयोटा स्केयर क्या आता है, -1, ये +1 हो जाएगा, तो +4 हो गया। इन टर्म्स को आपस से मल्टीप्लाई कर दो, जी को जी स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो जी क्यूब आ गया, +4z, 3z स्केयर -12, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा -2z क्यूब प्लस यहाँ पर आपके पास बेटा पहले स्केयर वाली टर्म लिख लो, 3 2 6, फिर 4 2 8, 24 +24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। बेसिकली ये पोलिनोमियल था, आपने -2 कॉमन लिया जो कि 0 के साथ खत्म हो गया, ये पेयरिंग हुई और फिर से ये जीरोस बन गए। तो बेसिकली जो पिछले आपने क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन उसका रेसिप्रोकल था। ओके हो गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है उसी जैसा बिल्कुल क्वेश्चन है कि आपने पोलिनोमियल ढूंढना है डिग्री 4 का, ये 4 जीरोस हैं, तो ये कंडीशन है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन जीरोस। गिवन जीरो है 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 और -1। सो आपके पास फैक्टर्स क्या होंगे, यहां से आपके पास आ गया जी जो है वो 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 और -1, तो ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे माइनस हो गया, इस साइड पे प्लस हो गया और या, ठीक है। चल ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं गिवन पोलिनोमियल क्या होगा। सो पोलिनोमियल विल बी, ये बनेगा z -2 आयोटा, z +2 आयोटा, z -1 और z +1, इसके साथ क्या आ जाएगा a, ठीक है। ये आपका बनेगा पोलिनोमियल ऑफ z। चलो अब ये a फाइंड आउट करना है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन वो आपको पता है कि z की जगह 2 पुट करें, वो 240 है, इस जगह आ गया 240, z की जगह 2 पुट करना है, 2 - 2 आयोटा, 2 + 2 आयोटा, 2 - 1, 2 + 1, ठीक है। चलो हमने वैल्यूज 1 बाय 1 लिख दी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, 240, a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 और 1 3, तो बेटे 3 की कटिंग हो सकती है 240 पे, यस 8 पे होती है। सो इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, 240 डिवाइडेड बाय 3, a के साथ क्या रह गया 4, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ये माइनस प्लस, आपके पास आ गया 3 8 24, तो 80 इज इक्वल टू 8a, 8 यहाँ डिवाइड हो गया, 10 आ गया। तो आपका पोलिनोमियल कैसे दिखेगा, 10 z +2 आयोटा, z -2 आयोटा और z -1 और z +1, ठीक हो गया बेटे, ये पोलिनोमियल तो बन गया। अब आपने सिर्फ इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, a + b और a - b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 2 माइनस और ये माइनस प्लस। चलें अब इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, z स्क्वायर z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 10 + 3z स्क्वायर -4, 10 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 30 और 40, ये आपके पास वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसका उन्होंने आपसे डिमांड की थी, जिसकी डिग्री 4 होनी चाहिए और उसके जीरोस भी आपके पास गिवन थे। तो ये आ गया आपका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, बेटे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
सेम उसी क्वेश्चन के पैटर्न पर आएगा आपके पास, सेम उसी क्वेश्चन के पैटर्न पर आपके पास आएगा जिसमें डिग्री क्या है 4, ये जीरोस आ गए और ये कंडीशन है। सबसे पहले लिखो जीरोस, जीरोस क्या है 4, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले कहूंगी z इज इक्वल टू 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टर्स कैसे बनेंगे, दूसरी साइड पर ले जाऊंगी तो ये आपके पास बनेगा बेटे -1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, ये आ गई आपके पास टर्म। ओके, सो आप यहाँ से कहो, रुको यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम लिखते हैं कि ग्रीन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल विल बी, जो आपसे रिक्वायर्ड किया गया ना कि पॉलिनोमियल ढूंढे, तो वो क्या होगा P ऑफ Z, ए के साथ ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, Z माइनस 4 Z प्लस 4, Z -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, क्लियर, ये आ गया आपकी स्टार इक्वेशन। अब आप अपनी कंडीशन यूज कर लो, यूजिंग कंडीशन। बच्चे कंडीशन क्या गिवन है कि P ऑफ 2 72 है, Z की जगह 2 पुट करें और P ऑफ Z की जगह 72, सो 2 में से 4 जाएंगे, चलिए लिख लें 2 प्लस 4 2 -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, चलिए 72 विल बी इक्वल्स, बेटा अब यहाँ इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 72 हम लिख चुके इक्वल्स 2 पे। अच्छा यहाँ पर देखो 4 -2 और यहाँ से आएगा 6 और 4 2 6 और 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो ये क्या बनेगा 6 2 12, तो 72 को हम डिवाइड कर देते हैं 12 पे, 72 डिवाइडेड बाय 12 -12 पे डिवाइड किया क्योंकि ये भी एक माइनस है, यहाँ पर a आ गया बेटा a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 72 किस पे होता है 6 पे, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ये माइनस +1 आ गया 1 1 2, बच्चे स्क्रीन ऑफ हो गई थी, सो अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या आएगा 2 डिवाइड हो जाएगा 6 पे, तो a आ जाएगा -3, ये आपके पास क्या आ गया -3, सो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बनेगा ये था स्टार वाला, P ऑफ Z इज इक्वल्स टू -3 Z -4 और Z प्लस 4, क्लियर, और साथ ये वाली टर्म्स आ जाएंगी माइनस आयोटा प्लस आयोटा, क्लियर। चले बच्चे अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है आपने आपस में और आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो तो बेटा ये पूरी टर्म a कंसिडर करो, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका क्या मतलब हुआ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या चलिए एंड पे कर लेंगे, -3 z का स्क्वायर -16 और ये आपके पास बन जाएगा a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है बच्चे -1, वो माइनस और ये माइनस +1, ठीक है, z स्क्वायर -16 z स्क्वायर 2z प्लस 2, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बेटा z से मल्टीप्लाई हुआ z की पावर 4 2z की पावर 3 z की पावर 2 16z स्क्वायर 32z -32, जब ये -3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा z की पावर 4 6z का क्यूब 42z का स्क्वायर 96z प्लस 96, ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज एंड होती है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और जहाँ कहीं पे कोई भी एरर आए आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज।